दोस्तों, हाल ही में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है और ये रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 की है। इस रिपोर्ट में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लेकर बताया गया है कि मई 2022 में भारत ने अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के कैपेसिटिव ट्रायल पूरे कर लिए हैं। यहाँ पर कैपेसिटिव ट्रायल का मतलब यह है कि भारत ने अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाकर ड्रॉप कर देखा है और ये बात 2 साल पुरानी हो चुकी है, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि इन 2 सालों के अंदर भारत ने अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण जरूर कर लिया होगा। इस समय देखा जाए तो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए अति महत्वपूर्ण मिसाइल है, क्योंकि इस मिसाइल का इस्तेमाल हम अपने सभी फाइटर जेट में करने वाले हैं। इस मिसाइल को हम अपने सुखोई 30 MKI MiG-29 तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 M का TED-VF में इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ में भारत की तरफ से फ्रांस से भी इस बात को लेकर बातचीत की जा रही है कि हम अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर भी अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लगा लें और उम्मीद इस बात की जा रही है कि जल्द ही फ्रांस की तरफ से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को रफाल फाइटर जेट में लगाने की परमिशन भी भारत को दे दी जाएगी। हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल अस्त्र मार्क 1 मिसाइल से ज्यादा बेहतर होने वाली है। जहां पर हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है, वहीं पर हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर होगी। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के अंदर इंजन के तौर पर सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर जो हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल होगी उसके अंदर ड्यूल थ्रस्ट पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और ड्यूल पल्स मोटर का ये फायदा होता है कि हम कम फ्यूल में अपनी मिसाइल को ज्यादा पावर दे सकते हैं। इस बात को आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जितना फ्यूल हम अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल में लगाते हैं, उतने ही फ्यूल को यदि हम अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में लगाएंगे तो उस कंडीशन में हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल हमको ज्यादा रेंज प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि इस मिसाइल में सिंगल मोटर लगी होती है, उसका फ्यूल लगातार बर्न होता रहता है। लेकिन जो ड्यूल पल्स वाली मिसाइलें होती हैं, उनकी पहली स्टेज का फ्यूल बर्न होता है, उसके बाद दूसरी स्टेज का फ्यूल बर्न होता है और इस बीच में जो गैप बच जाता है वो ही एक्स्ट्रा रेंज प्रोवाइड कराता है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के अंदर रेडियो प्रोक्सीमेट्री फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है और जो हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल होने वाली है उसमें ऑप्टिकल प्रोक्सीमेट्री फ्यूज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका फायदा यह होगा कि हमारी मिसाइल काफी आसानी से स्टेल्थ टारगेट को भी हिट कर पाएगी। और इस समय भारत की तरफ से अस्त्र मार्क 3 मिसाइल पर भी काम किया जा रहा है और ये मिसाइल 2025 के आसपास हमको देखने को मिलेगी। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल ऐसी मिसाइल होगी जिसके सामने दुश्मन देश के फाइटर जेट आने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इस मिसाइल के अंदर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन लगा होगा, जिस कारण इस मिसाइल की रफ्तार काफी ज्यादा होगी और इस मिसाइल की रेंज भी 350 किलोमीटर होगी। और इस मिसाइल के आ जाने के बाद भारत को एयर टू एयर मिसाइल को लेकर दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।